Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy। सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब डिटेल की वैकेंसी आई हुई है, तो इस वैकेंसी का पूरा डिटेल जो है आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम एनएचपीसी। एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है ना। और रेगुलर के यहाँ पे पोस्ट निकले हुए हैं, फटाफट से देखते हैं इसके डिटेल्स। पहले दो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रहे कि 1 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और ये एंड हो जाएगा 30 सितंबर को। ठीक है, वैकेंसी की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले में लिखा हुआ है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, नेक्स्ट इज असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, और आपके काम की बात जो शुरू होती है वो शुरू होती है नंबर 3 से, दैट इज जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर की 3 अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट निकली हुई है। फर्स्ट वन इज फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड लास्ट वन इज फॉर मैकेनिकल। ठीक है, सिविल की अगर मैं बात करूं तो आपका फुल टाइम डिप्लोमा जो है दैट इज मैंडेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो 60% यहाँ पर एलिजिबल है। 30 साल की एज लिमिट है और 68 इज द टोटल सीट्स अवेलेबल इन सिविल ब्रांच। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर नॉलेज ऑफ ऑटोकैड है इन तीनों ही ब्रांचेस के लिए तो आप डेफिनेटली वो डिजायरेबल मान सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आपके सिलेक्शन में वो हेल्पफुल साबित होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 34 सीटें यहाँ पर आई हुई हैं, 30 साल का एज लिमिट यहाँ पर भी दिया हुआ है, और वैसे ही मैकेनिकल के लिए 31 सीटें आई हुई है, 30 साल का एज लिमिट यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक, सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 29,600 से लेके 1,19,500 के बीच का आपका सैलरी रेंज एक्सपेक्टेड होता है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक, नेक्स्ट वैकेंसीज का आप डिटेल देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी जो मार्क्ड हैं वो भी दिया हुआ है आपको उसका डिटेल। कंपनसेशन पैकेज जो है वो आपके एडिशनल जो बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंसेस वगैरह हो गया, ये सबको पूरा मिला के अच्छा खासा कंपनसेशन पैकेज जो है वो बनता है यहाँ पर। प्लेसमेंट आपको इनके किसी भी प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन, ऑफिसेज या सब्सिडरी जो कंपनीज होती है उनमें प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड हो सकता है। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इट इज 250 रुपीज। फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज दे आर एग्जेम्प्टेड। ऑफिशियली अगर आपको इसके वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है तो इट विल बी nhpcindia.com, www.nhpcindia.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे करियर का सेक्शन दिखेगा, वहां से फिर आप प्रॉपरली चीजों को देख के अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर, अब चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। बेसिकली मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें। तो टेस्ट सेंटर्स 22 शहरों में से किसी भी एक पे आपका टेस्ट हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। जैसे कि ये 22 शहरों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है: अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर एंड शिमला। इनमें से किसी भी एक सेंटर पर आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं, जो सीबीटी होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो 3 घंटे का आपका टाइम अलॉटेड रहेगा वहां पर। अगर आप शुरुआती पोस्ट में से जैसे कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर के किसी भी पोस्ट के लिए आपने अगर ऑप्ट किया है तो 200 मार्क्स का टोटल वेटेज रहेगा, 200 सवाल रहेंगे आपके। ये 200 सवाल 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। पहला सवाल या पहला पार्ट जो होगा वो 140 क्वेश्चंस होल्ड करेगा। ठीक है, 140 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से रहेंगे, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, जिसके लिए आपने ऑप्ट किया है। 30 सवाल जो होंगे आपके वो एमसीक्यू टाइप होंगे पार्ट 2 में, दैट विल बी फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, और बचे हुए 30 सवाल जो होंगे दैट विल बी फ्रॉम रीजनिंग, वो होगा हमारा थर्ड पार्ट। तो ऐसे 3 पार्ट्स में आपका जो पेपर है वो कंडक्ट होता है। मार्किंग की बात करें तो हर करेक्ट आंसर 1 मार्क्स दिलाएगा, हर गलत आंसर 0.25 मार्क्स ले जाएगा। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशंस की डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कैटेगरी वाइज इसको भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, जनरल इन्फो एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। 4th पॉइंट आपको ये चीज क्लियर कर देगा कि फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, क्योंकि 1 जुलाई 2021 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई बिलीव कि लगभग पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन का PDF भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के साथ। तो आई होप कि ये वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी, और डेफिनेटली आप समय रहते इस पर ऑप्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वैकेंसी डिटेल के वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।